हेलो नमस्कार, मैं अरविंद कुमार आप लोग को अरविंद मैथ्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड बेसिक उसका कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। एक्चुअली मिक्सचर एंड एलिगेशन एक कोई खास अलग से चैप्टर नहीं है, बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन को मिला करके यहाँ पे एक बनाने का एक तरीका शॉर्ट में या फिर इसको कैसे इजी वे में बना सकते हैं वो तरीके हम लोग सीखेंगे। तो आज का जो मेनली क्लास है वो बेसिक रहेगा कि कैसा इसका फॉर्मेट होता है, किस प्रकार के प्रश्न जो रहेंगे उसको एलिगेशन के मेथड से बना पाएंगे। मेन यहाँ पे क्वेश्चन को जब एग्ज़ाम में आता है तो आपको समझना ही आपका सबसे मेन पार्ट रहेगा कि क्या इसको एलिगेशन के मेथड पे रख पाएंगे या नहीं। तो हम लोग टाइप वाइज यहाँ पे भी पढ़ेंगे। आज हम लोग मेनली रूप से टाइप 1 का बेसिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक फॉर्मेट का यूज करेंगे बनाते टाइम में। वो फॉर्मेट आपका ऐसा रहेगा, ये आपको क्रॉस लाइन मैंने दिया है, यहाँ पे एक ए पार्ट, यहाँ पे बी पार्ट, दो पार्ट मैंने लिख दिया। दो चीज़ या दो से ज़्यादा चीज़ों का भी मिश्रण किया जा सकता है या दो से ज़्यादा चीज़ों में से अलगाव भी किया जा सकता है। मिक्सचर का मतलब मिश्रण ही है और एलिगेशन का मतलब अलगाव। कोई चीज़ अगर मिला हुआ है, मिक्स है किया हुआ, तो उसका अलग अलग करने का तरीका कैसे है, कैसे कर सकते हैं, वही आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो आप सीखिए। फर्स्ट क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर का। अगर आगे कोई क्लास अगर छोड़ भी देते हैं, नहीं देखते हैं, तो उतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन फर्स्ट क्लास ये बेसिक है और बेसिक जब तक आपका सही नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन कितना भी करते रहिए, कभी भी आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। छोटी छोटी बातें बताऊंगा मैं, कुछ लोग जानते होंगे तो ठीक है, नहीं देख सकते अगर जानते हैं तो, या फिर आप स्पीड को बढ़ा करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं दो पॉइंट लिख दिया, ए और बी। अब ये दो चीज़ों को अगर मिला करके एक तीसरे चीज़ बनाएगा, तीसरे आइटम में जब उसको कन्वर्ट करेगा तो बीच में आता है। ये जो बीच में आता है ये एवरेज मान रहता है किसी भी चीज़ का। ये बीच में रहा और घटाने के बाद में नीचे आपको रेशियो मिलता है। अब आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल दे करके बताऊंगा तो ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस फॉर्मेट में रखने का मतलब कि यहाँ पे एवरेज जो होता है वो आपको मिलेगा, नीचे घटाने के बाद में रेशियो मिलता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको बताऊं कि आप सपोज कीजिए कि किराना का दुकान खोले हुए हैं या दुकान है किसी का, आप सपोज करके चलिए, और आपके पास में दो प्रकार का चावल है। एक जो है 30 रुपये पर केजी का है आपके पास, पर केजी लिख दिया मैंने, और सेकंड प्रकार का जो है वो 34 रुपये पर केजी का है। दो किस्म का आपके पास में चावल है। अब इसको आप सोच रहे हैं ऐसा कि लोग जो है ना तो 30 रुपये वाले पसंद कर रहे हैं, ना तो 34 रुपये वाले पसंद कर रहे हैं। तो आप सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि इसमें से मिक्स करके जो हमारे पास में है वो मिक्स करके कुछ दिखाया जाए या बेचा जाए तो लोग पसंद करते हैं या नहीं। तो ऐसा आप करने के लिए सोचें। तो आप बात आती है कि आप सोचेंगे कि 30 रुपया वाला कितना उसमें डाला जाए और 34 रुपये वाला उसमें कितना मिलाया जाए जो मैं मिक्स करने वाला हूँ। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। सोचिए आप अगर 30 रुपये वाला अगर ज़्यादा आप डालेंगे, उसमें 30 रुपये वाला ज़्यादा डालेंगे मिक्स करते टाइम में तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। 34 रुपये वाला अगर ज़्यादा डालेंगे तो आपको कम प्रॉफिट होगा उस केस में। तो आप अपने हिसाब से देखेंगे कि क्या कितना मात्रा मिलाया जाए। तो मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ कि 30 रुपये वाले 2 केजी मिला दिया जाए, 2 केजी मिक्स कर रहा हूँ, और 34 रुपये वाला जो है वो मैं 1 केजी मिक्स करना चाहता हूँ। समझिएगा, आज में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बेसिक बता रहा हूँ। तो 30 रुपये वाला अगर 2 केजी आप मिलाएंगे तो 30 दूनी 60 रुपया आपको खर्च पड़ेगा अगर 30 रुपया वाला मिलाए तो। अगर 34 रुपये वाला अगर आप मिलाना चाहते हैं 1 केजी तो 34 गुने 1 कीजिएगा तो 34 रुपया आया। अब दोनों को अगर आप जोड़ेंगे
तो 60 और 34 कितना आएगा 94। अब कितने केजी आपके पास में टोटल था, तो यहाँ पे 2 और 1, अच्छा यहाँ पे मैं 36 रख करके देखता हूँ, 36 रखता हूँ ताकि कट जाए अभी पूरा पूरा। तो 36 रखा तो 36 गुने 1 किया तो 36 रुपया, और 60 और 36 जोड़ेंगे तो 96 आया। और टोटल कितना केजी, 2 और 1 3 केजी, तो 3 केजी का दाम 96 रुपया आया टोटल। तो ये दोनों को आप 1-1 केजी का दाम लिखे थे, तो बीच वाला भी मैं निकालना चाह रहा हूँ कि 1 केजी का दाम क्या आएगा, एवरेज दाम क्या आएगा। तो जब काटिएगा इसको तो 3 से कटेगा आपका, 3 तिये 9 और 3 दूनी 6, ये 32 रुपया आपका आ गया एवरेज मूल्य, जो कि मिलाने के बाद आया। अब यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट बोलूँगा वो समझिएगा। तो होता क्या है कि एक तो आपको ये तीनों जो रहेगा वो एक फॉर्मेट में रखना है। आप इस चीज़ को नोट करके रखिए कि जो भी तीनों यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे, जो मान रखेंगे, वो एक ही फॉर्मेट में होना चाहिए। एक ही फॉर्मेट का मतलब अगर ये 30 रुपये पर केजी है तो तीनों को पर केजी का मतलब 1-1 केजी का दाम आपको रखना होगा। अगर यहाँ पे रुपये में है, यहाँ पे रुपया है, तो यहाँ पर भी आपको रुपया में रखना होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि तीनों को सेम यूनिट में आपको रखना पड़ेगा। सेम यूनिट में रखने के पीछे कारण क्या है कि हम लोग इसमें करते क्या है, इस लाइन पे कि यहाँ पे ऐसे लाइन में बना देता हूँ, ऐसे क्रॉस बनाया हुआ है। तो इस लाइन पे होता क्या है, इस लाइन पर मैं 30 और 32 ये दोनों के बीच में अंतर करके नीचे लिखते हैं। तो 32 में से 30 घटाइएगा तो 2, यहाँ पे जब घटाएंगे आप तो 36 में से 32 घटने पर आएगा कितना, 4 आएगा। और रेशियो आप जानते हैं कि काट करके छोटा लिखा जाता है, तो 2 से कट हो रहा था तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 लिखा। तो ये आपका 2:1 रेशियो आ गया नीचे। तो यहाँ पर अगर सेम यूनिट आप नहीं रखेंगे तो माइनस नहीं हो पाएगा, इसलिए यूनिट आपको सेम रखना पड़ेगा। पैसा में अगर हो तो उसको रुपया में चेंज कर दीजिए, या कोई और यूनिट में अगर रहेगा तो उसको चेंज करना पड़ेगा। और एक चीज, अगर यहाँ पे किसी चीज का सीपी यानी क्रैमुल अगर है तो बीच में भी क्रैमुल ही होना चाहिए, तब जाकर के नीचे आप रेशियो निकाल पाएंगे। तो जो भी चर्चा रहेगा क्वेश्चन में वही फॉर्मेट में तीनों को आपको रखना पड़ेगा, वो आप अपने हिसाब से वहां पे देख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूं कि बीच वाला आता कैसे है। आप अगर देखें यहाँ देखिए 30 दूनी 60, वही चीज मैं यहाँ पे बताया था, अभी फिर से मैं बता रहा हूँ 30 दूनी 60। अगर 30 रुपया वाला मिलाया 2 केजी तो 60 आया, 36 रुपया वाला अगर मिला रहा हूँ 1 केजी तो 36 आया, और ये दोनों को जोड़ करके इसमें भाग लगाया था तो आया कितना 32 जो कि बीच में रखा मैंने। तो अब यहाँ पे समझिएगा, ये बीच वाला जो मान होता है वो अपने आप में 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर, या फिर परसेंटेज में बोलेंगे तो 100% के बराबर होता है। जैसे आप देखिए, अगर आप ये दोनों को जब मिला रहे थे तो 30 दूनी 60 रुपया आया, 36 एकम 36, तो टोटल कितना आया 96 जो रुपया आया वो कितना केजी का आया है, तो 3 केजी का आया। 96 जो आया 3 केजी का दाम पता चला। अगर मिला करके जो आप 32 रुपये लाए हैं, ये 32 रुपया को भी आप अगर 3 केजी बेचेंगे तो 32 गुने 3 करने पर कितना आएगा 96 ऊपर में और 96 नीचे में भी, तो एक कट करके कितने के बराबर 1 के बराबर। यानी यही दोनों चीजों को मिला करके मैं एक और तीसरा चीज तैयार किया हूं, और तीसरा जो बना है वो कितना, यहां से 2 केजी, यहां से 1 केजी, यानी 3 केजी का मटेरियल तैयार हुआ। अब वो 3 केजी जो है किस रेट से बेचना है या खरीदना है, तो 32 के रेट से। तो 32 गुने 3 96, और यहाँ से अलग अलग आप पता करेंगे तो यहाँ से भी 96 ही आता है। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि ये बीच वाला जो होगा वो पूरा 1 के बराबर या 100% के बराबर होता है। यहाँ से कुछ पार्ट मिलाया गया, यहाँ से कुछ पार्ट मिलाया गया,
तब जा कर के ये पूरा एक पार्ट बना है। या यहाँ से सपोज 40% कुछ मिलाया होगा, यहाँ से 60% मिलाया होगा, तब जा कर के यहाँ 100% बना है। तो ये कुछ बातें बेसिक है जो ध्यान रखिएगा कि एवरेज ही यहाँ पे लिखा जाता है किसी चीज़ों का। तो एवरेज जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इस चीज़ को अप्लाई करेंगे हम लोग। अब समझिए कि कैसे कैसे यहाँ पे लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, वो मैं बता रहा हूँ अभी। अब यहाँ अगर मैं रख दूँ 30 रुपये एक प्रकार का चाय है, और यहाँ रख रहा हूँ 35 रुपये दूसरे प्रकार का चाय है। अब जो बीच में जो मान होगा वो एक से छोटा और एक से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एवरेज जो होता है ये दोनों के बीच में आएगा। ये आपको पता होगा अगर पढ़े होंगे कभी, तो एवरेज जो होता है दो चीज़ों के बीच में। तो ऐसा यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है कि 35 और 30, 65 और 2 से भाग लगा दीजिए तो वो वाला एवरेज लिख देना है। ये जो एवरेज जो डिपेंड करता है वो मात्रा पे डिपेंड करेगा कि यहाँ से आप कितना मात्रा उठा रहे हैं और यहाँ से आप कितना मात्रा उठा रहे हैं। बात को समझिएगा, यहाँ पे जो एवरेज जो वैल्यू रहता है वो डिपेंड किस पे करेगा, एक तो कीमत पे या वैल्यू बोलिए इसको, वैल्यू पे, और दूसरा क्वांटिटी पे कि क्वांटिटी इस वैल्यू वाले का क्वांटिटी आप कितना उठा रहे हैं और इस वैल्यू का क्वांटिटी कितना उठा रहे हैं। अगर 30 रुपये वाला कुछ भी मात्रा मिलाइएगा तो कम से कम 30 रुपया तो रहेगा ही, 30 से अगर ऊपर जाएगा, और 35 रुपया वाला कुछ मिलाइएगा तो 35 से नीचे जाएगा इसके कारण, और 30 से ऊपर जाता है इसके कारण। तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेबल है, जितना जिसको मिलाइएगा उस हिसाब से बीच वाला वैल्यू जो है वो बढ़ेगा या घटेगा। तो यहाँ से अगर आप 2 kg मिलाइएगा, यहाँ से अगर आप 3 kg मिलाइएगा, तो जो वैल्यू जो बीच वाला है वो इसके तरफ झुकेगा, 35 वाले के तरफ झुकने वाला है। अगर 30 वाला आप ज़्यादा मिलाते तो वैल्यू जो है 30 वाले के तरफ ज़्यादा झुक जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट है, आप लिख करके रखिएगा जरूर। अब देखिए यहाँ पे, अब फिलहाल मैं यहाँ पे बीच वाला भी रख देता हूँ, नीचे जो निकालना रहता है वो आपको निकालना रहेगा। तो अगर मैं बीच वाला दे दूँ यहाँ पे 32 लिख दिया, यहाँ पर 32 लिखा, तो अब घटाते कैसे हैं ध्यान दीजिए। एक तो मैंने बोला कि बीच वाला इससे बड़ा और इससे छोटा रहेगा, कहने का मतलब एक से बड़ा तो एक से छोटा रहना चाहिए। अब इस लाइन में घटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, और इस लाइन पे घटाएंगे तो यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर घटाइए आप, 35 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। यहाँ 32 में से 30 माइनस कीजिएगा तो 2 आएगा। अब आप बता सकते हैं कि 30 रुपया वाला 3 के मात्रा में मिलाया गया है और 35 वाला कितना 2 के मात्रा में मिलाया गया। तो अभी सिखाया आपको कि अगर ये तीनों मान दिया हुआ हो तो माइनस करके कैसे नीचे का रेशियो निकालते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं क्या क्या पॉइंट है। एक तो तीनों सेम रहना चाहिए यूनिट। दूसरी चीज कि आप वैल्यू रखते टाइम में देखिए कि बीच वाला कहीं गलत तो नहीं रख दिए हैं, कभी कभी होता है कि उल्टा आप रख दे वहां पे। तो जो सभी का टोटल का बोलेगा मिला करके वो वाला बीच में रख देना है। और ध्यान रखिएगा कि एक बड़ा होना चाहिए ऊपर वाला, तो एक छोटा होना चाहिए। ये वाला पॉइंट हमेशा आप दिमाग में रखिए कि एक बड़ा होना चाहिए तो एक छोटा होना चाहिए। अब क्वेश्चन देखेंगे अभी और चीज़ें को समझेंगे एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप 1 करके रखा हूं मैं फर्स्ट क्वेश्चन। अब पढ़िए, यदि एक कक्षा के लड़कों के औसत अंक दिया हुआ है कितना 40 रखा है, और लड़कियों के औसत अंक 50 है, यदि सभी छात्रों का औसत अंक 50 हो तो सभी का जब बोलेगा, अच्छा यहाँ पे चर्चा क्या किया है, औसत अंक लड़का का, औसत अंक लड़की का और औसत अंक सभी छात्रों का। जो भी यहाँ पे दिया हुआ है डाटा वो औसत अंक के बारे में ही बोला है। औसत अंक दिया हुआ है कितना लड़का का, बॉयज लिख दीजिए, यहाँ पे गर्ल्स लिखिए। तो बॉयज का है 40 और गर्ल्स का है 50, और सभी छात्रों के यानी बॉयज और गर्ल्स को मिलाएंगे तो पूरा 1 बनेगा। 1 बनने का मतलब 100%।
तो 100% का जब निकाला गया तो औसत अंक कितना आया, 50 आया है। ये तीनों चीजें औसत अंक का चर्चा हुआ है, इसलिए माइनस अब करेंगे। कितना है यहाँ पे 50, कुछ तो गलत किया है मैंने, औसत अंक यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। औसत अंक 40-50 के बीच में मैं रख देता हूँ। चलिए 46 रख दिया, 46 है सभी का। तो ये 46, अब माइनस करते हैं। 46 में से 40 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 6। यहाँ पे 50 में से 46 माइनस करेंगे तो 4। अब इसको काट करके छोटा कीजिएगा तो 2 से काटा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2:3 आ गया है। यानी कि लड़का का नीचे जो आता है वो क्वांटिटी का रेशियो आता है। अब पूछा जा सकता है कि लड़का और लड़कियों की संख्या का रेशियो क्या हुआ, तो लड़का अगर 2 के रेशियो में है तो लड़की 3 के रेशियो में है। अब यहीं पे अगर दे दिया जाता कि लड़का लड़की मिला करके टोटल 100 स्टूडेंट हैं या 200 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे रेशियो को आप मैच करा दीजिए। टोटल रहेगा तो 3 और 2 5 मिलकर के टोटल बनेगा। 100 अगर है तो 100, x का मान 20-25 100, 20 दूनी 40 लड़का और 20 तिया 60 लड़की थी। ये आपका आ गया लड़का लड़की का संख्या। रेशियो सिर्फ पूछा तो आप रेशियो का आंसर दे दीजिए। सेकंड, इसी में मैं रखा हूं डाटा एक सिर्फ कि एक कक्षा के लड़कों के औसत अंक 71 है, 71 रख दीजिए, और लड़की का 73 है, और सभी छात्रों का औसत अंक 71.8 दिया हुआ है। देखिए एक बीच वाला से एक बड़ा है तो बीच वाला से एक छोटा है तो एक बड़ा रहेगा, है यहाँ पे बड़ा छोटा। माइनस कीजिए तो 71 में से 71.8 में से 71 घटाइएगा तो 0.8 बचेगा यहाँ पर। इधर जब आप माइनस कीजिएगा तो 71.8 में 0.2 जोड़िएगा तो 72 होगा, और एक और ऊपर जाइएगा तो 73 मिल जाएगा। इसका मतलब 1.2 मिलेगा यहाँ पर घटाने के बाद। माइनस कीजिएगा। अब जब पॉइंट दोनों जगह एक एक अंक के बाद दिख रहा है तो पॉइंट को आप हटा दीजिए, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। कट रहा है 4 से, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो रेशियो आ गया 3:2। वैल्यू देगा अगर किसी का, सपोज कि बॉयज का ही अगर 60 दे देता वैल्यू, तो बॉयज का 60 देता तो सिर्फ 3x = 60 करते तो 3 से कट जाता 20 बार में, और इसका मान निकाल लेते 20 दूनी 40, तो लड़की का संख्या 40 आ जाता। तो आज मैं इजी ही क्वेश्चन करा रहा हूं, बेसिक है, इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी भी कारखाने में मैनेजर एवं कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन का औसत 400 है। साप्ताहिक वेतन का चर्चा किया है, किसका, तो किसी भी कारखाने मैनेजर एवं कर्मचारियों दोनों को मिला करके, एक मैनेजर है और एक कर्मचारी है यानी स्टाफ बोलिए, उसका औसत वेतन जो है 400 रुपया है। मैनेजरों के साप्ताहिक वेतन का औसत 2400, जबकि कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन का औसत 300 रुपया। तो मैनेजरों तथा कर्मचारियों की संख्या का रेशियो पूछा गया है। तो एक तरफ रखिए मैनेजर, एक तरफ स्टाफ रखेंगे। यहाँ पे दोनों को मिला करके एक साथ में मिलेगा, जो दिया हुआ है कितना, 400 रुपया। साप्ताहिक बोला है, सभी जगह पे साप्ताहिक बोला गया है। साप्ताहिक नहीं बोल करके कहीं पे मंथली बोलता अगर, तो सभी को मंथली में चेंज करके आपको रखना पड़ेगा। क्वेश्चन कभी कभी दे सकता है इस तरह से। तो दोनों को मिला करके 400, मैनेजर का बोला गया है 2400 रुपया साप्ताहिक, और कर्मचारियों का 300। तो पहले तो चेक कर लेना है कि क्या एक बड़ा और एक छोटा है या नहीं ऊपर। कहने का मतलब ये दोनों के बीच वाला कुछ बीच में ही यहाँ वाला वैल्यू होना चाहिए। तो 2400 में से 400 माइनस कीजिएगा तो 2000 आएगा इस लाइन पे। यहाँ 400 में से 300, बड़ा में से छोटा ही माइनस करेंगे क्योंकि रेशियो कभी भी निगेटिव में नहीं रखते। अब यहाँ कट रहा है अगर 2 0 से 2 0, तो आंसर आया 1:20। पूछ सकता था किसी का वैल्यू, तो उसके लिए वैल्यू किसी का देता तो निकाल पाते। अगर बोल देता कि मैनेजर की संख्या टोटल 30 है तो 1x = मैच कराते 30, और पूछा जाता कि स्टाफ कितना, तो 30 × 20 करने पर 600 आंसर आ जाता। अगर टोटल दिया हुआ रहता संख्या तो 20 और 1 21 से आपको मैच कराना होता। ये मैच कराने वाला तो रेशियो में आप पढ़े ही हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिए।
और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा जो चीजें बताने वाला रहेगा वो मैं बताते जाऊंगा। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा गाड़ी 2000 रुपया में खरीदे, बाद में उसने घोड़े को 20% लाभ से तथा गाड़ी को 10% हानि से बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ है। एक का क्रयमूल्य निकाले। अब देखिए लाभ हानि से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे मैं एलिगेशन वाला मेथड से बनाऊंगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। एक घोड़ा और गाड़ी के बारे में बोला कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा गाड़ी 2000 रुपया में खरीदा। टोटल खरीदने में उसको 2000 लगा है। बाद में उसने घोड़े को 20% लाभ तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। तो एक तरफ रखिए हॉर्स, एक तरफ रखिए गाड़ी है। गाड़ी का मतलब कुछ कार रख दीजिए, कार रख दिया मैंने। यहां बेच रहा है वो 20% लाभ पर हॉर्स को प्लस कर दिया, और घोड़े को 10% लॉस पे, हानि पे बेचा है। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2%, कुल का मतलब बीच में आ जाएगा। जब दोनों को बेचा तो टोटल तो 100% होना चाहिए था, तो उसमें क्या आया 2% का उसको लाभ हुआ है। ये 2% पॉजिटिव में है। तो पूछा है कि ए का क्रयमूल्य क्या होगा, तो दोनों का एक साथ में क्रयमूल्य दिया हुआ है, तो पहले नीचे रेशियो निकालना है आपको। अब देखिए 20 बड़ा है किससे, 2 से, तो आप माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। यहाँ 2 इस बार बड़ा होगा, -10 छोटा होगा, तो 2 में से आप जब घटाएंगे -10 को, माइनस का साइन जब ऐसे आप लिखेंगे तो माइनस का साइन लिखना जरूरी है। तो 2 में से जब -10 घटा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस 10 बन जाएगा। तो ये कितना बनेगा, 10 और 2 12। परसेंट दोनों जगह पे था, तीनों जगह पे, तो कट जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। कट रहा है कितना से, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 6 से काट दिया, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2:3। अब क्रयमूल्य दिया हुआ था तो एक क्रयमूल्य का ही रेशियो आया है, और सभी को मिला करके दोनों को कितना 2000 रुपया है, तो 2000 कीजिए, एक्स का मान आ गया 400। अब आपसे पूछेगा कि घोड़ा कितना में खरीदा, तो 4 दूनी 800। अगर आपसे पूछता है, ये लिख दिया हूं मैं यहाँ पे, अगर घोड़ा यहाँ पे लिख दूं, घोड़ा कर लीजिए, घोड़ा का क्रयमूल्य तो 4 दूनी 800, गाड़ी का क्रयमूल्य तो 4 तिया 1200, तो 800 प्लस 1200 मिल करके 2000 बन गया है। तो ये तो माइनस ऐसे करके लिखा। अगर इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे 100 में जोड़ करके घटा करके भी लिख सकते। 20% लाभ का मतलब 100 में आप खरीदे होंगे, क्रयमूल्य हमेशा 100 होता है, और अगर 20% लाभ हो रहा है तो बेच रहे होंगे कितना में, 120 में। तो आप विक्रयमूल्य के फॉर्मेट में चेंज कर दीजिए सभी को। 10% लॉस का मतलब 90%, यहाँ पर 2% लाभ का मतलब 102%। अब आप घटाइएगा सीधा, 120 में से 102 तो 18, और 102 में से 90 तो कितना 12। तो आप ऐसे जोड़ करके और घटा करके भी लिखिएगा, तो माइनस वाला जो गलती होने का चांस है वहां से आप बच सकते हैं। तो तीनों को भी क्रयमूल्य के फॉर्मेट में बदल दिया, उससे भी आप निकाल सकते थे। 4 नंबर देखिए, एक दुकानदार 2.25 रुपये पर केजी और 2.75 रुपये पर केजी वाले गेहूं को किस अनुपात में मिश्रित करे कि प्राप्त मिश्रण 2.534 रुपये पर केजी लगभग बन जाए। ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हूं क्योंकि लगभग में है, तो कुछ तो आपको आएगा अलग, तो आपको थोड़ा सा वहां पे मैनेज करके चलना पड़ेगा इसके ऑप्शन के हिसाब से। तो एक दुकानदार जो है 2 किस्म का, यहाँ पे फर्स्ट किस्म सेकंड किस्म रखिए। एक का है 2.25 रुपये पर केजी, सभी जगह पर केजी है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए। और दूसरा है 2.75 रुपये पर केजी वाले गेहूं को किस अनुपात में मिश्रित करें, यानी कि यहां से कितना मिलाया जाए और यहां से कितना मिलाया जाए कि मिश्रण होने के बाद जो है उसका कीमत 2.534। तो आप इसको 2 ही अंक तक लिख लीजिए, 2.53 तक लिखेंगे, 2.53 तक लिख लिया। लगभग में पूछा है तो देख लेंगे। अब यहां देखिए आप, यहां भी 2 है, यहां भी 2, यहां भी 2 है। आप 2 को अब इग्नोर कर दीजिए, हटा दीजिए 2 को। आप घटा दीजिए किस में से, 53 में से 25, क्योंकि ये बड़ा रहेगा इससे, तो 53 में से 25 जब आप माइनस करेंगे तो 25 और 3 28 आएगा।
यहाँ 75 में से 53 माइनस कीजिए, इस बार 75 बड़ा होगा तो 75 में से 53 माइनस करने पर कितना 25 में से 3 माइनस होगा यानी कि 22, घटाने के बाद में 22 आया, यहाँ घटाने के बाद 28 आया। आप पूरा में से भी घटाइएगा तो उतना ही आएगा। अब यहाँ आप अगर काटिएगा तो 11 और 14 आ रहा है, लेकिन आप ऑप्शन पर अगर जाएंगे तो इसको अगर 21 मान करके चलते हैं तो 7 से दोनों कट जाएगा, 7 से 3 बार में और 7 से 4 बार में, तो 3:4 आंसर आपका आ जाएगा। ऑप्शन लगभग में बताया था कि लगभग में ये वाला मान है, इसलिए 3:4 आप कंसीडर करके आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, सभी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वो मैं लिया हूं। 2 अलग अलग दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा क्रमशः 1.5 2.5 है, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 3.5% हो जाए। यहां भी किसी दवाई में अल्कोहल की मात्रा का परसेंटेज दिया हुआ है, तो तीनों जगह पे अल्कोहल ही दिया है, ध्यान रखिएगा। यहां भी अल्कोहल का है, यहां अल्कोहल, और मिश्रण वाले में भी अल्कोहल है, तो परसेंटेज तो लिखने की जरूरत नहीं है। तीनों जगह पे पॉइंट दिख रहा है तो पॉइंट को भी आप इग्नोर करके चल सकते हैं। तो 15, 25 और जो मिश्रण वाले हैं वो 35 लिख दीजिए। तीनों में पॉइंट था, एक एक अंक के बाद पॉइंट को इग्नोर कर दिया। परसेंटेज था तीनों में, परसेंटेज भी इग्नोर कर दिया, क्योंकि नीचे तो फाइनली आपको रेशियो जो मिलेगा वो यूनिट उसके साथ में रहेगा नहीं, परसेंटेज रहेगा नहीं। तो आप सिर्फ घटाइए, अब 35 में से 15 घटाइएगा तो कितना आपका 20 मिलेगा, 20 हो गया। 35 में से 25 माइनस कीजिएगा तो यहाँ 10 मिलेगा, काटने के बाद 10 से कितना 1:2। इसका मतलब फर्स्ट प्रकार में से 1 की मात्रा, सेकेंड प्रकार में से 2 की मात्रा मिलाया गया है, तब जाकर के यहाँ पे। अच्छा, मैंने बोला कि बीच वाला का 1 आना चाहिए वैल्यू, चेक करके बताता हूं मैं। देखिए 15 एकम 15, यहां से दाम कितना 15 हो जाएगा, या 15 हो जाएगा मात्रा अल्कोहल का। यहां से 25 दूनी 50, जब दोनों को अलग अलग मिलाया तो कितना बना आपका 50 और 15 65 आ गया है, 65 आया। 50 और 15, 15 एकम 15, 25 दूनी 50। अब जो बीच वाला जो है वो 35 लिखा है मैंने, और 2 और 1 3 है, तो 35 गुने 3। 1 मिनट, यहाँ पे देखिए डाटा गलत है, ये लिखते टाइम में आप भी ध्यान दीजिएगा। 1.5 यहाँ पर 3.5 होगा दूसरा प्रकार में, और जो मिश्रण जो प्राप्त हुआ है वहाँ पर 2.5 रखेंगे, क्योंकि देखिए ये 35 जो है ये दोनों से बड़ा हो जा रहा है, तो बीच वाला बड़ा नहीं होना चाहिए, तो गलत लिख दिया था वहाँ पर। तो 15 और यहाँ पर कितना 35 और यहाँ पर 25 आएगा। अब आप माइनस कीजिएगा यहाँ से, देखिए चेक करने के बाद में पता चला। यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा आप, 25 में से 15 माइनस होगा 10 और